हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स के अंदर अभी तक हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं। अभी जो है प्रैक्टिकल पार्ट पे हम गए नहीं हैं, तो सर सीधा प्रैक्टिकल पार्ट पे क्या हम जा सकते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो रटना हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आपको ये समझ में नहीं आ जाए कि कंपनी होती क्या है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी के काम करने का तरीका क्या है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, तब तक प्रैक्टिकल पार्ट पर जाने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो करा रहा हूँ उसको आप करते जाएं। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं, क्योंकि आज जो है मैं सिंपली कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में कंपनी कैसे काम करती है, या फिर कंपनी का ओनर कौन होता है ना। अपन ने थ्योरेटिकली 1-2 लेक्चर के अंदर पढ़ा कि कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कंपनी जो 2013 एक्ट के अंदर जो है रजिस्टर्ड होती है वो कंपनी होती है, या उससे पहले किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है वो भी कंपनी होती है। कंपनी के कई सारे टाइप्स पढ़ेंगे हम यहाँ पर, उनका बेस अलग होगा। तो चलिए हम स्टार्ट ही कर देते हैं और एक एक पॉइंट को करते जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है आज मुझे, गर्मी के अंदर भी कभी कभी जुकाम लग जाता है, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा भी होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कंपनी के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि कंपनी जो है वो फंड रेज कहाँ से करती है, कंपनी के ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर कौन होते हैं। अंशधारी नाम सुना होगा ना आपने, कभी ना कभी 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा आपने, तो वही बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एग्जाम्पल है, तो इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा, है ना। तो ये देखिए, यहाँ बस थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ कंपनी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब अपन सॉल्व करेंगे ना, तो कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये क्यों कर रहे हैं, उसका आंसर यहाँ है, ठीक है ना। तो देखिए, मान लेते हैं ये कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है। कौन सी है? पब्लिक कंपनी। सर पब्लिक कंपनी क्या होती है? बिल्कुल आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। सब में कंपनी के टाइप्स होते हैं ना, उसमें एक पब्लिक कंपनी भी होती है। अभी आप इतना समझ लीजिए, ABC लिमिटेड। अब कंपनी जो होती है, इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, इस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, इस कंपनी के ABC लिमिटेड की बात कर रहे हैं कि ABC लिमिटेड कंपनी जो है इसका रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा, ये कंपनी जो बिजनेस करेगी वो कौन सा बिजनेस करेगी, ये सब कुछ, या ये कंपनी बनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया, है ना। यानी कि ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन, इसके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, इसकी ऑफिस कहाँ होगी, ये बिजनेस क्या करेगी, ये सब कौन तय करता है। ये सब कुछ तय जो लोग करते हैं, जो इस कंपनी को करते हैं क्रिएट, जो इस कंपनी को बनाते हैं, उनको बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तक। क्या बोलते हैं? प्रवर्तक। प्रमोटर या प्रवर्तक, ये कौन होते हैं? ये वे लोग होते हैं जिनके दिमाग के अंदर कंपनी बनाने का आइडिया आता है, जिनके दिमाग के अंदर कोई बिजनेस करने का आइडिया आता है, जो अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। कंपनी जो है ना, वो अस्तित्व में कब आती है? जब कंपनी का समामेलन होता है, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, यानी कि जब कंपनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। अब कंपनी कोई व्यक्ति तो है नहीं जो उठ के जाके रजिस्टर्ड हो जाएगी, उसको कोई तो रजिस्टर्ड कराएगा। तो उसका जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो उसका इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, जो उसकी फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं, उनको बोलते हैं प्रमोटर, प्रवर्तक। ओके सर, आगे समझ में? ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे आगे और भी ये चीजें आएगी तो और समझ में आएगा। ओके सर, प्रमोटर ने जो है ये कंपनी बना दी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब इस कंपनी में बताया क्या चाहिए? इस कंपनी में ये कंपनी अब बिजनेस करना चाहेगी। क्या करना चाहेगी? थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला। देखिए, ये कंपनी जो है, मैं जुकाम लगा हुआ है फिर भी पढ़ा रहा हूँ, पता है क्यों? आपके लिए, ताकि आपको यूँ नहीं लगे कि इस चैनल पे रेगुलर वीडियो तो आते ही नहीं है, तो आपको पढ़ना में मज़ा नहीं आएगा, है ना। इसलिए मैं रेगुलर वीडियो डालना चाहता हूँ, तो आप ध्यान से सुने, सपोर्ट ज़रूर करें।
इस एफर्ट का आप ये मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कि से सबसे ज़्यादा इस वीडियोस को, इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके चलिए, ओके इस प्रमोटर थे, ये प्रवर्तक थे, इन्होंने इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा दिया, कंपनी अस्तित्व में आ गई। अब ये कंपनी क्या करेगी, बिजनेस करेगी। कौन सा बिजनेस करेगी, जब इसका रजिस्ट्रेशन कराया था ना, तब जो लिखा था, फॉर्म भरते हैं AOA MOA, है ना, आगे आएंगे और, तो उन फॉर्म के अंदर जो बिजनेस लिखा हुआ है, ये कंपनी वो बिजनेस करना चाहेगी। चलिए कंपनी को बोलिए बिजनेस करें, कंपनी बिजनेस कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्या चाहिए? मनी, पैसा चाहिए। BM में अपन ने पढ़ा था 5M, कौन कौन से थे उसमें पता है? सबसे पहले मैं कौन सा बोलता था पता है? ये हो गए 1 2 3 4 5। हाँ देखिए, सबसे पहले कौन सा मैं बोलता था? 5M, उसमें सबसे पहला होता था मनी, है ना, याद है आपको? सबसे पहले कौन सा होता था? मनी, फिर होता था मैन, फिर मशीन, फिर मटेरियल, फिर मेथड। ये 5M होते थे, याद है? ये 5F क्या होते थे? ये रिसोर्सेज है, इसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता, आपको पता है ना। तो सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? अपने आप बरसेगा आसमान से, कंपनी के पास आएगा, उड़ के आएगा? नहीं। बस यही चीज इस चैप्टर के अंदर है। इसी चीज के हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। कंपनी के आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स तो बनाने हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत है, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन है ना, वो यही है कि कंपनी मनी कहाँ से रेज करेगी। रेज्ड का मतलब कंपनी जो है वो कहाँ से पैसा प्राप्त करेगी ताकि वो बिजनेस कर सके। यही हमारी कंपनी अकाउंट्स है आपके 12th क्लास के सिलेबस में। ठीक, तो चलिए देखिए बताता हूँ। ये हटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए, हाँ जी देखिए, तो कंपनी क्या करेगी पता है? कंपनी को चाहिए ये चीज, इसीलिए अब जो आगे का काम होगा ना वो इसके लिए ही होगा। पैसा चाहिए, मुद्रा चाहिए, रुपए चाहिए, ठीक है। ओके, अब ये कैसे प्राप्त करेगी पता? इसके लिए कंपनी एक डॉक्यूमेंट बनाएगी, छोटे छोटे इतने सारे, है ना, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाएगी ऐसे, ठीक है। पहले फिजिकल फॉर्म में होते थे, आजकल फिजिकल फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे खूब सारे डॉक्यूमेंट्स बनाएगी। इन डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है, इसके ऊपर लिखा होगा ये 10 रुपए का, ये 10 रुपए का एक है, ये 10 रुपए का एक है, ये भी 10 रुपए का एक है, ये भी 10 रुपए का एक है ना। मान लेते हैं ऐसे कंपनी ने जो है 10 रुपए वाले ऐसे कितने डॉक्यूमेंट बना दिए? कंपनी ने बना दिए 1 लाख डॉक्यूमेंट। कितने डॉक्यूमेंट बना दिए? 1 लाख डॉक्यूमेंट। और इन डॉक्यूमेंट को बोला जाता है शेयर्स, हिंदी में बोलते हैं इनको अंश, ठीक है। यानी कि कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। पहले ये फिजिकल फॉर्म में होते थे, पेपर होता था ऐसा जिसके ऊपर कंपनी का नाम और वो पेपर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, 20 रुपए का एक पेपर, वो लिखा होता था। लेकिन आजकल वर्टिकल फॉर्म में आते हैं जो डीमेट अकाउंट के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, ठीक है ना, क्योंकि मैं शेयर मार्केट में भी जो है पैसा इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे अच्छे से पता है, इसलिए फिर कह रहा हूं आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, तो ये 10-10 रुपए वाले जो है ये शेयर्स होते हैं, जो ये पेपर होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। ऐसे कितने पेपर्स बना दिए? 1 लाख। टोटल कितने पेपर्स हो गए? 1 लाख ऐसे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट बना दिए, प्रपत्र बोलते हैं जिनको, ठीक है। उनको अंश बोला है हमने, शेयर नाम दे दिया भाई, ये भी 10 रुपए का शेयर, ये भी 10 रुपए का शेयर, ये भी 10 रुपए का शेयर। ऐसे हमारे पास कितने शेयर है? 1 लाख शेयर इस कंपनी के पास, ठीक है, ABC लिमिटेड के पास। अब 1 लाख शेयर है और एक कितने का? 10 रुपए का, तो टोटल शेयर कितने के हो गए? 10 लाख रुपए की। अब इन कंपनी जो है इन शेयर को बेचेगी, कंपनी इन शेयर को मार्केट के अंदर बेचेगी। बेचना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं इशू करना, बस इतना फर्क है। वास्तव में ये कंपनी शेयर जो है मार्केट के अंदर बेचेगी, लेकिन उसे बेचना नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, वो भी बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना सोचिए, ये शेयर कंपनी मार्केट में बेचती है, उसे बेचना ना बोल के कंपनी उसको क्या बोलेगी? इशू करना। क्या बोलेगी? इशू करना। क्या बोलेगी? इशू करना, ठीक है। अब क्या करेगी कंपनी जो है इसके लिए, इशू करने के लिए, अब देखिए कोई कंपनी जो है नई कंपनी बनी हो, फॉर एग्जांपल,
अभी बनी होगी, हो सकता है, खूब सारी कंपनियां बनती हैं और कितनी सारी कंपनियों ने ऐसे ही 10-10 रुपए वाले शेयर बनाए होंगे। आप मुझे ये बताइए, आप अभी बैठे हैं, आपको क्या सपना आएगा कि कोई कंपनी जो है वो 10 रुपए का शेयर इशू कर रही है? नहीं। अगर आपको खरीदना हो तो आपको कंपनी को जो है आपको बताना पड़ेगा। वैसे कि वैसे एबीसी लिमिटेड को लोगों को बताना पड़ेगा। यहाँ लोग है, ये देखो खूब सारे लोग बैठे है ना, ये खूब सारे लोग हैं। ज़्यादा मेरी जो ड्राइंग है ना बहुत अच्छी नहीं है, सही में शुरू से ही ड्राइंग पता नहीं मेरे को आती नहीं है। बचपन में भी जब टीचर बोलते थे ड्राइंग करने के लिए तो पड़ोसी काम आता था या किसी न किसी फ्रेंड से बनाते थे, तो इसलिए ये ऐसे ही बनेंगे मेरे से लोग, ठीक है। अब स्माइली वगैरह वो आप देते रहना, ठीक है, बड़े खुश लग रहे हैं सब। ओके, देखिए ये पब्लिक है फॉर एग्जाम्पल, और ये कंपनी अपने शेयर जो है, ये जो इसने डॉक्यूमेंट बनाए हैं, ये किसको बेचना चाहती है? इन पब्लिक को बेचना चाहती है। किसको बेचना चाहती है? इन पब्लिक को। क्यों? ये पब्लिक क्या करेगी? 10-10 रुपए के शेयर खरीदेगी और बदले में 10-10 रुपए देगी। तो 1 लाख अगर शेयर बेच दिए तो कंपनी के पास कितने रुपए आ जाएंगे? 10 लाख रुपए। और 10 लाख रुपए से कंपनी क्या करेगी? अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी। ओके, तो अब देखिए आगे, जब कंपनी इनको बेचेगी, ये डॉक्यूमेंट, जिसको इस डॉक्यूमेंट को बोला गया है शेयर, अंश, जब बेचेगी, इशू करेगी, तो इनको सपना तो आएगा नहीं, तो इनको बताना पड़ेगा। वो जो कंपनी बताती है ना, वो बताती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू। किसके थ्रू बताती है? प्रोस्पेक्टस। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको प्रविवरण। प्रविवरण के थ्रू बताएगी, यानी कि एक डॉक्यूमेंट इशू करेगी पेपर के अंदर, कंपनी अपनी वेबसाइट पे, है ना, जो न्यूज़पेपर होता है ना उसके अंदर अपनी वेबसाइट पे एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, एक प्रविवरण इशू करेगी। यानी कि आप सिंपली इसको समझे तो एक एडवर्टाइजमेंट देगी कि हमारी ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड, हम फ्यूचर में ये बिजनेस करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हमारी ये प्लानिंग है, और हम जो है 10-10 रुपए वाले जो है ये डॉक्यूमेंट यानी कि ये अंश यानी कि ये शेयर इशू करना चाहते हैं। जो भी खरीदना चाहता है वो आवेदन कर दे, एप्लीकेशन कर दे, यानी कि उनको खरीद ले। ठीक, तो देखिए प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, इन लोगों को पता चल गया कि एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, इसके अंदर लिखा हुआ था, न्यूज़पेपर इनके पास गया, उसमें इन्होंने देख लिया कि ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड 10-10 रुपए वाले शेयर इशू कर रही है, और ये सब कुछ इस प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था। ठीक है, इन लोगों ने क्या कर दिए, फॉर एग्जाम्पल सब सिंपली समझ रहे हैं कि जैसा होना चाहिए वैसा होता जा रहा है ना, इनमें गड़बड़ी होगी तो वो आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। अभी मान लेते हैं कि ठीक है, इन लोगों को कंपनी पसंद आ गई और इन लोगों ने जो है, सब लोगों ने मिलके 1 लाख कंपनी के शेयर 10 रुपए वाले 10 लाख रुपए में खरीद लिए। अब इसको खरीदना बोलते हैं, कंपनी इसको बेचना बोलती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? इशू करना। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। ये एबीसी लिमिटेड है। 1 मिनट रुकिए सर। तो देखिए वापस रिवीजन दे रहा हूं मैं आपको। तो देखिए ये एबीसी लिमिटेड है, ये एक पब्लिक कंपनी है। इस कंपनी को बनाते हैं जो उनको बोलते हैं प्रमोटर, प्रवर्तक। ठीक है, अब कंपनी को पैसा चाहिए, पैसे के लिए कंपनी ने छोटे छोटे एक डॉक्यूमेंट बनाए हैं जिनको अंश बोलते हैं। ये अंश कंपनी जो है इन लोगों को, पब्लिक को बेचना चाहती है, उसको बेचना ना बोल के उसको इशू करना बोलते हैं। लेकिन इनको सपना तो आएगा नहीं, पता कैसे चलेगा? तो इनको इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी न्यूज़पेपर में देती है, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट जारी करती है जिसे प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण बोलते हैं। प्रविवरण के द्वारा इन लोगों को पता चल गया कि ये कंपनी जो है अंश बेच रही है, इशू कर रही है। इन लोगों ने जो है उन अंशों को खरीद लिया। अंश थे टोटल 1 लाख, 10 रुपए का था, इन्होंने 10 लाख अंश खरीद दिए, यानी कि 10 लाख शेयर रुपए के शेयर परचेज कर लिए। अब कंपनी के पास में टोटल फंड आ गया 10 लाख रुपए। अब कंपनी इससे क्या करेगी? बिजनेस करेगी। ओके, हो गया। क्या बात कर रहे हो सर, हमारे मन में तो कंफ्यूजन है। बिल्कुल हो गई। इन लोगों के कितने रुपए चले गए? 10 लाख। किसके पास? कंपनी के पास। इनको क्या मिला? ये डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का क्या करेंगे? अचार डालेंगे। डॉक्यूमेंट का क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट का बहुत कुछ होगा। ये चाहे तो उस डॉक्यूमेंट को आगे बेच सकते हैं, जिसको ही शेयर मार्केट बोलते हैं। ये शेयर मार्केट में काम होता है। कैसे? सुनना, देखिए। अब कंपनी ने बिजनेस किया कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए लगा दिए बिजनेस के अंदर। पहले साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। प्रॉफिट कौन सा? सभी खर्चे लेस करने के बाद वाला। कंपनी में खर्चे भी तो होंगे ना, वो सारे खर्चे लेस करने के बाद कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख रुपए का। ओके, 1 सेकंड थोड़ा वापस चलते हैं। देखिए ये जो लोग हैं ना, इनके पास क्या है?
एबीसी लिमिटेड के क्या है, शेयर है। समझ में आया, इन लोगों के पास क्या है, एबीसी लिमिटेड के शेयर है, इसलिए इनको बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं इन लोगों को, हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, अंशधारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंशधारी। इन लोगों को अंशधारी बोला जाएगा, शेयर होल्डर बोला जाएगा। ठीक है, इनको अंशधारी बोला जाएगा, शेयर होल्डर बोला जाएगा, इनको सदस्य भी बोल सकते हैं, यानी कि मेंबर्स। ये सब एक ही चीज है, यानी कि जिस जिस व्यक्ति के पास में एबीसी लिमिटेड के शेयर है वो एबीसी लिमिटेड का शेयर होल्डर है, वो एबीसी लिमिटेड का मेंबर है, यानी कि एबीसी लिमिटेड का अंशधारी है, सदस्य है, हिंदी में ये बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए 10 लाख रुपए लगाए, बिजनेस किया, सारे खर्चे लेस करने के बाद में कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। कंपनी क्या करेगी प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट किन का है, ये प्रॉफिट बटेगा इन शेयर होल्डर्स में, ये प्रॉफिट बटेगा कंपनी के सदस्यों में, क्योंकि कंपनी के सारे खर्चे लेस हो चुके हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि प्रॉफिट बांट दिया, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है और ये टोटल शेयर होल्डर कितने हैं, 10 लाख। नहीं सर, 10 लाख तो रुपए थे, ये टोटल शेयर होल्डर कितने हैं, 1 लाख। तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट और नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, 1 लाख। तो पर पर्सन को कितना मिलेगा, 1 रुपए, या 1 रुपए पर शेयर इनको प्रॉफिट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक सर, इनको प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब कुछ तय कौन करेंगे, ये सब कुछ तय करेंगे ये शेयर होल्डर्स, ये मेंबर्स, ये तय करेंगे। सब किस में करेंगे, एजीएम में। एजीएम क्या सर, कोई बात नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं अपन, मीटिंग बोल सकते हैं। मीटिंग में तय करेंगे, किसमें, मीटिंग में। मीटिंग होगी इनकी, उस मीटिंग में तय करेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, ये सब कुछ यही तय करते हैं, क्योंकि यही कंपनी के रियल ओनर होते हैं। लेकिन फिर भी बता दूं, कंपनी खुद अलग एंटिटी होती है, ये अलग होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। सर चेंज कैसे होते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर एक्स है, इसने अपना शेयर मुझे बेच दिया, तो ये चला गया, उसकी जगह मैं आ गया, मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। समझ में आ गया, ओके, वेरी गुड। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है ना, तो आप एक बार इसको वापस वीडियो, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ना, इसको वापस भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा फिर भी कंफ्यूजन है तो हर संडे, ध्यान से सुनिए, हर संडे सुबह 11 बजे फिक्स, थोड़ा जल्दी उठ जाइए संडे को, वैसे जल्दी ही उठना चाहिए स्टूडेंट को। कितने बजे करोगे, पढ़ाई के इतने पत्ते नहीं है आप लोगों के, पता नहीं कब स्कूलें खुलेगी, कुछ पता है क्या, कुछ पता नहीं है, बीमारी ऐसी आई हुई है, तो क्या आप पढ़ाई बंद कर देंगे। चलो आप स्कूल के भरोसे रह गए और स्कूल अभी खुली नहीं काफ़ी टाइम तक, फिर एग्जाम आ जाएंगे, आप एकदम से स्कूलें खुलेगी, एग्जाम्स होंगे, बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, फिर क्या करोगे, कैसे करोगे सब तैयारी। इसीलिए कह रहा हूँ अपनी पढ़ाई को समय दो। अगर अभी स्कूलें खुल जाती फॉर एग्जाम्पल, तो सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता ना, तो थोड़ा सुबह उठिए, आराम से 1-2 घंटे अपनी पढ़ाई को दीजिए, मेरे वीडियोस देखिए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सुबह 11 बजे मैं लाइव आता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ओके, इसको हटा देता हूं। तो ये था हमारा ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। आने वाले वीडियोस के अंदर एक बार मैं रिपीट भी कर दूंगा, है ना। अभी बस मुझे आपको इन चीज़ों से इंट्रोडक्शन कराना था, आपका परिचय कराना था कि कंपनी ऐसी होती है कुछ हद तक। ठीक है ना, और भी बहुत बियॉन्ड है कंपनी, लेकिन है ना कुछ हद तक तो ऐसे ही होती है। तो देखिए हटा देता हूं मैं, और अब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स जो है ना वो आपके पहचान में आ चुके हैं। आपको पता लग गया है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन कराता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी का सम्मेलन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के रूल्स, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, कंपनी बनाने की सारी फॉर्मेलिटीज़ कौन पूरी करता है, बताइए। प्रमोटर, यस, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवर्तक। ठीक है, कंपनी को जब पैसा चाहिए होती है तो कंपनी क्या करती है, डॉक्यूमेंट तैयार करती है। उन डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं, शेयर, अंश। वेरी गुड। अब उन अंश को कंपनी क्या करती है, पब्लिक में बेचती है। बेचना नहीं बोलते, पब्लिक में क्या करती है, इशू करती है। इशू को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्गमित करना, निर्गमित करना, इशू करना। ठीक है, जो कंपनी इशू करेगी वो लोगों को पता कैसे चलेगा, कंपनी इसके लिए क्या करेगी, कंपनी इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करेगी। क्या करेगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी। उसको क्या बोलते हैं,
एडवर्टाइजमेंट कहाँ करेगी? न्यूज़पेपर में, अपनी वेबसाइट पर। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। एडवर्टाइज किसमें किया जाता है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रविवरण। अच्छा, जो लोग कंपनी के अंश खरीदेंगे उनको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंशधारी। और क्या बोलते हैं? सदस्य। और क्या बोलते हैं? मेंबर्स। कंपनी में सारे डिसीजन कौन लेते हैं? ये शेयर होल्डर लेते हैं। कैसे लेते हैं? कंपनी की एक मीटिंग होती है। कैसी मीटिंग होती है? एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी का जो बिजनेस करती है कंपनी, उस बिजनेस के बाद में सारे खर्चे लेस करने के बाद में कंपनी को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट को किस में बांटा जाता है? इन शेयर होल्डर में बांटा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। बांटा जाएगा या नहीं जाएगा ये तय कौन करेंगे? ये शेयर होल्डर तय करेंगे। कहाँ करेंगे? मीटिंग के अंदर करेंगे। बहुत अच्छा, अच्छे से समझ में आया ना? मुझे पता है। ओके, तो ठीक है, काफ़ी हो गया ना आज तो। आज पता है अपने थ्योरी नहीं, एक्चुअल में अपने प्रैक्टिकली किया है। ये कंपनी जब शेयर इशू करेगी ना तो इसकी एंट्रीज क्या होगी? ये जब कंपनी पब्लिक में शेयर बेचना नहीं बोलते, शेयर इशू करना, बार बार बता रहा हूँ। जब ये शेयर इशू करेगी ना, तब उस टाइम कंपनी एंट्रीज क्या करेगी? जनरल एंट्रीज क्या करेगी? वही आपका प्रैक्टिकल पार्ट है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट के बहुत करीब लेके आ गया हूं आज, ये जो मैंने समझा है ना इसके थ्रू। लेकिन अभी भी एक लेक्चर मुझे थ्योरी का आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। कौन सा लेक्चर है? वो है लेक्चर टाइप्स ऑफ कंपनीज। कौन सा लेक्चर है? टाइप्स ऑफ कंपनीज। सर आपने तो हमको बताया नहीं, ये कब लेक्चर आपने अपलोड किया? नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हो। आपने अपलोड कहाँ से किया? फर्स्ट लेक्चर। भाई कंपनी अकाउंट कर रहे हैं ना, तो कंपनी अकाउंट के अंदर जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था वो किसका था? वो तो सिलेबस का था, है ना। लेक्चर नंबर 2 वो तो बेसिक था, ठीक है। फीचर्स, कंपनी के फीचर्स वगैरह, कंपनी की मीनिंग्स, हाँ सर वो था। फिर जो आज का लेक्चर आ गया, लेक्चर नंबर 3, ये तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं। इसमें आपने हमें कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी क्या होती है। तो सर ये वाला लेक्चर आपने कब अपलोड किया? टाइप्स ऑफ कंपनी, ये बहुत पहले किया था, ये अभी नहीं किया। इन तीनों में नहीं मिलेगा आपको। तो सर कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं, ये जब वीडियो एंड होगा ना अभी, तो आपको इसका एक बॉक्स मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर लिखा होगा टाइप्स ऑफ कंपनी, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये लिखा होगा टाइप्स ऑफ कंपनी वीडियो लिंक। तो वीडियो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप जो है वो वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं वापस नहीं बताऊंगा। अपन नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आया आपको? वेरी गुड। जाने से पहले क्या करना है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लाइक, शेयर, फिर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।